JEE Mains 2026 PYQ Previous Year Questions Chapter Wise and Topic Wise. Chapter is System of Particles and Rotational Motion. These are the topics जो already cover हो चुके हैं. Now we have last topic, that is Angular Impulse and Collision. टॉपिक ओपन कर लें. ये टॉपिक ओपन हो गया है. इसका आंसर अभी नहीं आपको दिख रहा होगा, सो दैट अगर आप चाहें तो अभी इसको खुद से कर लें और आंसर मिला लें. इसका आंसर अब आपको दिख रहा होगा. आंसर मिला लीजिए. आंसर आएगा 33. लेट मी एक्सप्लेन थ्योरी एंड कंसेप्ट, देन वहीं से क्वेश्चन को कनेक्ट कर लेंगे. बात यहाँ पे करनी है एंगुलर इंपल्स की, कोलिजन की. एक सबसे पहले आप रॉड एज्यूम करिए लाइक दिस. सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉड हियर इज नॉट पाइवोटेड एट एनी पॉइंट. ये रॉड ए बी है, इसको आपने ए पॉइंट पे पाइवोट नहीं किया. अगर ऐसा करोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसे घूमना अबाउट ए ही है. तो फिर आगे चल के यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होने वाला है वो ए पॉइंट के अबाउट होगा. रॉड अगर बी पॉइंट पर पाइवोटेड है, या रॉड अगर आपकी सी पॉइंट पे पाइवोटेड है, या रॉड अगर आपकी डी पॉइंट पे पाइवोटेड है, तो जिस भी पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है, कंजर्वेशन उसी पॉइंट के अबाउट होगा. बट यहाँ रॉड किसी भी पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड नहीं है. ऐसे में जो कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, वो सेंटर के अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है. मीन्स दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इफ अ बॉडी इज नॉट पाइवोटेड एट एनी पॉइंट, देयर इज नो कंस्ट्रेंट, इट इज फ्री टू रोटेट, एंड बाहर से आके कोई चीज उस पर टकरा जाए, तो हमें कंजर्वेशन कराना है एंगुलर मोमेंटम का, वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट. इतनी बात अब रट करके जाइए एग्जाम में, हालांकि मैं अभी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ सारा. तो यहाँ पर हुआ क्या कि एक कोलिजन हुआ. एक पार्टिकल है, सपोज करिए उसका मास 2m है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी v है. वो आया और सी पॉइंट पे आके टकरा गया. m यहाँ पर रॉड का मिड पॉइंट है, m पे नहीं टकराया. m पे टकराया तो सेंटर पे ही आके टकराया. ऐसे में रॉड के रोटेट होने के नो चांस. रॉड तो रोटेट तब करेगी ना जब सेंटर से कुछ आजू बाजू फोर्स लगे, आजू बाजू कोई इंपल्स आए. If collision is on center, definitely rod will not translate, rod will not rotate, translation होगा. यहाँ पे if collision is off centric, सेंटर से हट करके कहीं हो रहा है, तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों प्रकार के मोशन इन्वॉल्व होंगे फ्यूचर में. यहाँ पे हमारा कंसर्न सिर्फ रोटेशन को लेके है, इसलिए अभी हम ट्रांसलेशन की बात कर नहीं रहे. तो ये आकर के जब इसको हिट करेगा तो होगा क्या कि सी पॉइंट से 2m पर एक फोर्स लगेगा, और 2m से रॉड पे भी एक फोर्स लगेगा. ध्यान देना, रॉड पे एक फोर्स, रॉड के सी पॉइंट पे एक फोर्स जब कोलिजन हो रहा होगा तो 2m के द्वारा लगाया जा रहा होगा. इस फोर्स का इस रॉड पे टॉर्क आएगा. सी से m तक की डिस्टेंस अगर x है तो f इंटू एक्स विल बी द वैल्यू ऑफ impulsive torque, value of the torque of impulsive force arising during the collision between 2m and rod. But think, why we conserve angular momentum if torque is not zero? Because एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो पूरी दुनिया जानती है ना, तभी होता है जब टॉर्क जीरो हो. यहाँ तो टॉर्क जीरो नहीं है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों करा रहे हैं की बात हम कर रहे हैं उतनी देर से, क्यों लोग कराते हैं, समझिएगा ध्यान से. न्यूटन के थर्ड लॉ को फोकस करिए. जब 2m ने रॉड पे F फोर्स लगाया तो रॉड भी 2m पे उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और उसी पॉइंट पे लगाएगी. इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसा नहीं है कि जो दूसरी बार वाला फोर्स मैं F बना रहा हूं वो यहां लग रहा है और ये वाला यहां लग रहा है. नहीं, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर बोथ फोर्सेस.
ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, इस वाले फोर्स का भी वही टॉर्क आएगा, लेकिन ये वाला जो फोर्स है इसका टॉर्क ऐसे बनेगा, ये वाला जो फोर्स है इसका टॉर्क ऐसे बनेगा। टॉर्क की डायरेक्शन समझ रहे हो? जहां पर एक्स है वहां पे आप अपने दिमाग पे ही एक टेम्परेरी बेसिस पे रॉड इमेजिन कर लो, लाइक दिस। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है वहां पे कट बना दो, और अब अगर आप इस फोर्स का टॉर्क निकालना चाहते हो, डायरेक्शन निकालना चाहते हो, तो इधर कोई फोर्स लगा दो। जब तुम इधर को फोर्स लगाओगे देखोगे ये ऐसे घूम जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन इसके लिए अगर हम देखें तो ऐसे है, क्लॉकवाइज, और इसके लिए देखें तो ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क, टॉर्क दोनों पे ही जीरो नहीं है, दोनों का ही एंगुलर मोमेंटम इंडिविजुअली कंजर्व नहीं है, बट इफ वी टेक अ सिस्टम टुगेदर, दोनों एक साथ, तो क्या होगा? कोई टॉर्क नहीं है। नेट टॉर्क ऑन दिस सिस्टम ऑफ दिस प्लस दैट इज जीरो बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क। दिस इज इंटरनल टॉर्क। इसी टॉर्क के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स, जो इंपल्स होता है उसे एंगुलर इंपल्स कहते हैं। तो यू कैन से जब 2m इससे टकराएगा तो इस रॉड पे एक एंगुलर इंपल्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से रॉड घूम जाएगी, और यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। लेकिन रॉड का एंगुलर मोमेंटम सिर्फ कंजर्व कराने की बात नहीं हो रही है, 2m का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, नो, दोनों को एक साथ डील करें। सिस्टम ऑफ 2m प्लस रॉड, इफ वी टेक एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं क्या कि कोलिजन के बाद जो ये 2m है वो इसी रॉड के साथ चिपक जाता है, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। इलास्टिक भी हो सकता है, कोई एक पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। सी पॉइंट पर हुआ क्या कि ये जो 2m था ये आकर के चिपक गया, स्टक हो गया। मतलब अब ये रॉड और 2m टुगेदर ऐसे घूमने लग जा रहे हैं। कितनी एंगुलर स्पीड से घूमेंगे ये निकालना है। दिस इज द स्टेट ऑफ योर सिस्टम बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम निकालो, आफ्टर कोलिजन निकालो, और दोनों को बराबर करो। बिफोर कोलिजन L1 कैसे निकलेगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम निकालने का पैटर्न क्या है? यहां पर सिस्टम में जितने कंपोनेंट सबका निकाल करके जोड़ दो। इसका निकालो एंगुलर मोमेंटम 2m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो इसका लीनियर मोमेंटम है। और अगर इसमें हम x मल्टीप्लाई कर दे तो एंगुलर मोमेंटम है, ये आपने निकाला 2m का एंगुलर मोमेंटम। रॉड में कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रॉड का शुरुआत में ओमेगा जीरो है, रॉड घूम नहीं रही है। अगर कोई चीज घूम नहीं रही है उसमें ओमेगा नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा, वो नहीं है ओमेगा, तो एल भी नहीं होगा। तो यही सेम विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ योर सिस्टम बिफोर कोलिजन। नाउ आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम L2, ये कैसे निकलेगा? इस बार आपके सिस्टम में दो कंपोनेंट में एक ये और एक ये, वैसे ही इसका भी निकालो और इसका भी निकालो और दोनों को जोड़ दो। ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीके से कर सकते हैं कि इस बार आप पूरे को एक साथ मान करके एंगुलर मोमेंटम निकाल लो। फॉर्मूला लेकिन आई इंटू ओमेगा लगा दो, क्योंकि पूरे को अगर एक साथ आप डील कर रहे हो तो वो एक आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक बॉडी है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल L is given by this formula. What will be I? फॉर दिस सिस्टम I निकालने के लिए हम अब वो पैटर्न लेंगे I1 प्लस I2। मतलब लेने के बात वही है, आप L निकालने के लिए L1 प्लस L2 कर लेते, इसका L अलग और इसका L अलग निकाल के जोड़ देते, या फिर I इंटू ओमेगा फॉर्मूला लगाओ और I निकालने के लिए I1 प्लस I2 करो, इसका और इसका I अलग अलग निकालो और जोड़ दो, कोई अंतर नहीं है। अब हम इसका I निकालेंगे तो क्या आएगा? M
इसकी रॉड की लेंथ, रॉड का मास, ये सब रिक्वायर्ड होगा। सपोज करिए रॉड का मास 20 m है, सपोज करिए रॉड का जो लेंथ है वो 6x है, रॉड का मास 20 m है, रॉड का लेंथ 6x है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? फॉर्मूला होता है इसके लिए, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ml²/12, देन इसके बाद I2, I2 मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पार्टिकल का m से जो डिस्टेंस है वो x है, ये हो जाएगा 2m mr², फॉर्मूला लगा रहे हैं, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², m की जगह 2m x², m की जगह 20m रखना है और l की जगह 6x रखना है, स्क्वायर करना है, 12 से डिवाइड करना है, कितना आएगा देख लेते हैं। 20m 36x² डिवाइड बाई 12 प्लस 2mx²। ठीक है, आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ। इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 60mx² प्लस 2mx², दोनों मिला करके अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा 62mx² ओमेगा। This is the value of angular momentum of your system after collision, and we have proven that the angular momentum will remain same. So equate these two, and what you will get, 2mvx will be equal to 62mx² into x, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2v, बस इधर इतना ही रहेगा। एक काम करो 2 को भी कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हुआ, इससे 31 आ गया, तो ये आ गया आपका, इस तरफ तो सब कुछ ही कैंसिल हो गया, 31, इधर v बचा है, v इक्वल टू 31, देन x, देन ओमेगा, यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं v/31x। ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं, खुद से। मैंने इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेकर के पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, थोड़ा अंतर है। चलो एग्जैक्टली कर देते हैं। एग्जैक्टली क्या कहानी है? एग्जैक्टली कहानी ये है कि एक और पार्टिकल है m, मास 2m नहीं है, मास है m, और वो भी उतनी ही वेलोसिटी से d पॉइंट को हिट कर रहा है। लेकिन ध्यान दो, c से m तक की डिस्टेंस अगर x है तो ये x नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर 2x है। m से d तक की डिस्टेंस आपकी जो है वो 2x है। ठीक है, अब यहां पर सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, एंगुलर मोमेंटम शुरुआत वाला निकालेंगे। तो इसमें तो अभी भी नहीं है, रॉड तो अभी भी रुकी हुई है, लेकिन एक और पार्टिकल जुड़ गया, इसका भी एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा m और v और 2x, तो इसका एंगुलर मोमेंटम 2mvx आएगा, 2mvx इसका भी आएगा, तो टोटल 4mvx हो जाएगा। लेकिन वेट, एंगुलर मोमेंटम सीधे हमेशा ही आप लोग जोड़ने लग जाते हो, नहीं करना ये। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी जोड़ने के पहले डायरेक्शन देख लिया करो। कभी कभी ये दोनों, इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम, दोनों के एंगुलर मोमेंटम 2mvx है, जुड़ करके 0 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ 4mvx ही आएगा। डायरेक्शन देखना होगा। C से M के बीच में एक रॉड मानो, और मानो कि ऐसे जाके कोई हिट कर रहा है, तो रॉड ऐसे घूमेगी। दिस इज, आई थिंक आप समझ गए होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंड फॉर दिस assume a rod over MD, rod is pivoted at point M and a particle going to hit at point D, rod will rotate again anti-clockwise. Direction of angular momentum here and there, matching, so total angular momentum will be sum of this and that. Finally 4 mvx will be the net angular momentum in this case. Now another case जिसमें
फिर से क्या हुआ कि जो m वाला पार्टिकल था वो आकर के इसको हिट किया और वहीं पे स्टिक कर गया, स्टक कर गया, चिपक गया। ये आपका m वाला पार्टिकल 2x की डिस्टेंस पे चिपक गया। तो परिवर्तन चेंज कहाँ आएगा, यहां पे आएगा। इसमें आपने i1 प्लस i2 अब प्लस i3 भी करना पड़ेगा। इसका एंगुलर मोमेंटम और लेना पड़ेगा, या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेना पड़ेगा, m r स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, m इंटू 2x स्क्वायर, 4mx स्क्वायर। यहां पर 4mx स्क्वायर एडिशनली हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बस इसके बाद कैलकुलेशन है। तो ये कितना आ जाएगा, 62 एंड 4 66 mx स्क्वायर ओमेगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि 66 mx स्क्वायर ओमेगा विल बी इक्वल टू 4mvx। थोड़ी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। ये कैंसिल हुआ, एक x भी कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये 4 है और ये 66 है, 2 से कैंसिल करिए तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 33 आएगा। v बाई ओमेगा निकालिए, इसके लिए ओमेगा को इधर ले जाइए, 33x आएगा, 33x आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। v बाई ओमेगा आ चुका है, v बाई ओमेगा आ चुका है। इसको हमने यहां से कॉपी करना है और देखना है कौन सा आंसर आएगा। बस x की वैल्यू रख दो, 2 यहाँ पे रख दो, 2 यहाँ पे रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, v बाई ओमेगा 33 आएगा। ये हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन ये मैसेज दे रहा है कि जेईई मेंस के जो अब क्वेश्चंस बनते हैं उसमें बहुत अच्छे से प्रूफ रीडिंग नहीं होती है, यूनिट एंड डायमेंशन का ध्यान कम रखा जाता है, क्योंकि v बाई ओमेगा का रेशियो पूछा है। ये जो 33 आया है ये कोई यूनिटलेस या डायमेंशनलेस तो होगा नहीं। 33 क्या सेंटीमीटर या मीटर, और ये मैटर करेगा क्योंकि अगर एक ऑप्शन ऐसे हो जाता 33 के बाद 00 और एक ऐसा हो जाता, चलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे कमेंट पर पूछ ले रहा हूं। वी हैव हियर ऑप्शंस, पहला 33, दूसरा 0.33 और फिर तीसरा 3300 और चौथा नन। ये ऑप्शन मैंने काट दिए, क्वेश्चन सब कुछ वही है, ऑप्शन बदल दिए मैंने। 33, दूसरा 0.33 और तीसरा 3300, चौथा नन। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या है। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है, कमेंट में आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 33 इस क्वेश्चन का आंसर है। इन ऑप्शंस को अगर ध्यान में रख के चला जाए तो, क्योंकि यूनिट के लिहाज से अगर चले, डायमेंशन के लिहाज से चले तो क्वेश्चन अपने आप में परफेक्ट नहीं है। इसी बात को क्लियर करने के लिए मैंने ये ऑप्शंस दे दिए हैं, क्वेश्चन यही रखा है और अब ये 33 आंसर नहीं है। क्या है आंसर, कमेंट करके आप बताइएगा। कोई और डाउट है तो भी पूछिएगा। चलते हैं इंडेक्स की तरफ। मुझे लग रहा है ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एंगुलर इंपल्स एंड कोलिजन लास्ट आपका था, ये खत्म हो गया है। अब आगे का चैप्टर, आगे का टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।